कुछ ऐसे 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो कि रात को एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है, लूडो वगैरह खेलते हैं, एक दूसरे के कमरे में मौजूद होते हैं। उन लड़कों को जब वो 14 डेज़ के लिए आइसोलेशन कर देता है जिनको सिम्टम शो हुए थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, भेज दिया गया, जिस वजह से वहाँ जाके पॉजिटिव किए। और तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहाँ पर पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस, 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। लेकिन पाकिस्तान को भी प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर कोविड केसेस जो हैं वो हर बढ़ते दिन के साथ जो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। 12 के करीब हैं, लेकिन ऑफिशियल तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन जो बताया जा रहा है वो 10 हैं, लेकिन 12-13 के करीब जो है वो केसेस मौजूद हैं। लेकिन अब ये स्टोरी है, जैसे थंबनेल पे भी मैंने लिखा है, रियल कोविड स्टोरी। अब ये इसके 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स को अगर आप सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये हुआ क्या था। एक तो पीसीबी का ब्लंडर था, दूसरा एक ऐसी बात थी जिसमें पीसीबी कुछ कर नहीं सकता था। ब्लंडर ये था कि पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट, जिसमें ये कुछ लड़के खेल रहे थे और ज़ाहिर है खेलने के बाद ही जो वो जैसे ही जाना था तो फिर वहाँ से इधर आ गए, लेकिन खेल रहे थे पीएसएल के बाद भी। यही जो लड़के गए, इसमें से काफ़ी लोग जो खेल रहे थे, दानिश अजीज़ और भी वगैरह वगैरह यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेल रहे थे कराची में। अब कुछ लोगों को वहाँ पर जो पॉजिटिव आ गया कोविड, वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ भी जिनको सिम्टम्स जो है वो शो हुए थे, लेकिन इस मामले को पीसीबी ने ये कह के इग्नोर कर दिया था कि ये जो है वो आम सा इन्फेक्शन है, वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो है। बुखार हुआ था कुछ खिलाड़ियों को, लेकिन जाहिर है यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आए तभी यहाँ से जाने दिया था। लेकिन इसकी कुछ 14 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर जो है वो आपको 14 डेज़ के अंदर ही जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। क्योंकि कोविड भी अब ये जो वो किसी को सिम्टम शो होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन किसी को सिम्टम शो नहीं होते लेकिन वो पॉजिटिव होता है। तो पीसीबी ने इसको इग्नोर कर दिया। वहाँ पर जाके ये जो है वो कुछ केसेस जो हैं वो पॉजिटिव है, और कहा यही जा रहा है कि जो कायद-ए-आज़म में हुए थे, जिनको सिम्टम शो हुए थे, वही कुछ लोग हैं जिनके जो वो वहाँ पर भी पॉजिटिव आए हैं। और अगर ऐसा हुआ है, जो कि हुआ है, ये बात ऐसी ही जो है वो सिम्टम शो हुए थे, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन पीसीबी ने इग्नोर कर दिया क्योंकि नेगेटिव आ गया था टेस्ट जो है वो कोविड टेस्ट वो नेगेटिव आ गया था, क्योंकि 14 डेज़ के अंदर ही होता है। लेकिन पाकिस्तान ने तो है वो इतनी ज़ाहिर इंतज़ार नहीं किया। आपको 2 दफ़ा कोविड-19 टेस्ट हुए, नेगेटिव आया और भेज दिया गया। उसके बाद 18 घंटे की ऑकलैंड की जो फ़्लाइट थी उसमें भी प्लेयर जो है वो इधर उधर जाते रहे, फ़्लाइट जो है वो एक्सचेंज की, क्योंकि शाहीन्स का भी स्क्वाड साथ था। अब दूसरा पॉइंट ऐसा है कि पीसीबी उसमें कुछ कर नहीं सकता। ब्लड टेस्ट के ज़रिए जो है वो कोविड का पता लगाया जाता है, और ब्लड टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि इसमें अगर आपको कहीं तकरीबन 2-3 माह भी पहले कोविड हुआ था, अगर वो दोबारा से नेगेटिव भी आ चुका है, मतलब अगर आप जो आपको आराम आ चुका है कोविड, जो अब आपको नहीं है, पहले था 2-3 माह पहले, फिर भी अगर ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट ऐसा टेस्ट है जहाँ पर वो फिर भी पॉजिटिव ही दिखाएगा, लेकिन फिर वो किसी को नहीं लग सकता आपसे। लेकिन ज़ाहिर है जो हो रहा है आम लोगों को, वो तो अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड हो जाता है, किसी को आपको इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपको आइसोलेशन में जाना पड़ता है। अगर आपको याद हो कि इंग्लैंड में भी जो है पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो हैं वो 8-10 के वहाँ भी पॉजिटिव आए थे। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफीज़ भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ये 2-3 ऐसे लड़के हैं जो कि यहाँ भी पॉजिटिव किए हैं, और मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफीज़ हो सकता है कि जहाँ जिस वजह से वहाँ पर पॉजिटिव किए थे, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ भी हो सकता है उसी वजह से पॉजिटिव दिखा रहे हों। तो अब ये जितनी भी कोविड की स्टोरी थी, इसके पीछे 2 पॉइंट्स थे। एक में पीसीबी का ब्लंडर था, एक में ज़ाहिर है पीसीबी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो ज़ाहिर है मेडिकल का मामला है, जो भी ब्लड टेस्ट होता है। लेकिन इसमें पीसीबी अगर चाहता तो उन लड़कों को जो है वो 14 डेज़ के लिए आइसोलेशन कर देता जिनको सिम्टम शो हुए थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, भेज दिया गया, जिस वजह से वहाँ जाके पॉजिटिव किए। और न्यूजीलैंड ने काफ़ी दफ़ा वार्निंग भी दे चुका है पाकिस्तान को दौरा कैंसिल करने की, और डिफरेंट वार्निंग दे चुका है कि आप प्लीज़ इन्हें जो कहें कि ये जो है वो अपने रूम में बंद रहें। न्यूजीलैंड ने दरअसल कहा था कि 14 डेज़ का क्वारंटाइन है, उसके बाद आपको खुली छूट होगी, आप जहाँ जाना जाए जा सकते हैं, लेकिन 14 डेज़ आपको जो है वो कमरे में बंद रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर्स बहुत कम है पॉजिटिव के। लेकिन कुछ ऐसे 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो कि रात को एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है, लूडो वगैरह खेलते हैं, एक दूसरे के कमरे में मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है वक्त भी गुजारना है। जो काफ़ी दिनों से 8-9 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन वो आइसोलेशन में भी ये काउंट नहीं किए जा रहे 14 डेज़ का, जब तक सही तरीके से लड़के जो हैं वो नहीं गुजारेंगे वक्त, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं करने दी जाएगी। और 11 दिन टोटल जो है वो रह गए हैं जब पाकिस्तान को जो है वो न्यूजीलैंड से पहला टी20 मैच खेलना है। तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान का पहला टी20 मैच हो उसमें पाकिस्तान 2-3 वो जो हो सकता है पहले टी20 मैचेस हों, अगर कुछ प्लेयर जो है वो नहीं सही तरह गुजारते हैं, एसओपीज़ की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ करते हैं, तो अगर वो टी20 स्क्वाड से जो वो नंबर्स जो हैं वो अगर मैच कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ ना खेले, तो फिर न्यूजीलैंड कहेगा कि आप अगर
खेलना चाहते हैं तो जो आपके बचे हैं जो नेगेटिव हैं उन प्लेयर से खेलना चाहते हैं तो खेलने तो हो सकता है कि पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ भी ना खेले, क्योंकि 11 दिन रह गए हैं पहले T20 मैच को और 14 डेज़ तो भी गुजारने हैं। 4-5 दिन हो गए हैं, अगर अभी भी कुछ गुजार लेते हैं, अगर वो नाम जो है वो सही तरह PCB बता देता है, अगर वो T20 स्क्वाड से जो वो T20 प्लेइंग 11 से मैच नहीं कर रहे तो हो सकता है कि ये तीनों मैचेस पाकिस्तान जो वो खेले।